रचनाकार की खास प्रस्तुति उद्गार। आज के मेहमान हैं गीतकार परमहंस मौर्य। आज हमने उनसे जाना साहित्य भोजपुरी के विषय में। इनसे प्रश्न पूछे हिंदी भाषा सलाहकार डॉक्टर संतलाल जी ने और उन्हें सम्मानित भी किया हिंदी रचनाकार की ओर से। आइए जानते हैं किस तरह गीतकार परमहंस मौर्य ने उन सवालों के जवाब दिए जो हिंदी भाषा सलाहकार डॉक्टर संतलाल जी ने पूछे थे। हिंदी रचनाकार समूह में आपका स्वागत है। आज हमारे खास मेहमान श्री परमहंस मौर्य मेरे साथ उपस्थित हैं। श्री परमहंस मौर्य गीतकार, गज़लकार, लेखक और कहानीकार हैं। आइए हम श्री परमहंस मौर्य जी से बातचीत करते हैं। परमहंस मौर्य जी, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही है और आप किन किन परिस्थितियों से गुजरते हुए इस मुकाम तक पहुँचे हैं। जी सर, पहले तो हम आपको प्रणाम करते हैं और हम एक किसान परिवार से हैं जो कि खेती किसानी का हमारे यहाँ काम होता है और हमको धीरे धीरे साहित्य और गीतों से लगाव था और कुछ करने का मन में कल्पना भी रहती थी। इस वजह से हम उस पर प्रयास किए और लिखते गए और कुछ साहित्यकार और कुछ डायरेक्टर प्रोड्यूसर से संपर्क किया और उनसे संपर्क करने के बाद उन लोगों ने हमें दिशा निर्देश दिया और हम उस पर चलने लगे और हमारे गीत, हमारी गज़ल, हमारी शायरी आज मार्केट में है। आप अपने घर परिवार के बारे में कुछ बताने की कृपा करें। हमारे माता पिता हैं, भाई हैं, बहन हैं और सब लोग एकजुट होके एक ही परिवार, एक ही छप्पर के नीचे रहते हैं और एकता है और सब लोग अपना अपना जो जिसका काम है वो अपना अपना कार्य करता है। हम साहित्य के क्षेत्र में हम साहित्य का काम देखते हैं और जिसका जो कार्य है वो अपने अपने कार्य में कार्यरत है। आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, आप गांव में रहते हैं, आपका परिवार गांव में रहता है जी। आपको लिखने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई? लिखने का लोगों को देखते थे और कवियों को सुनते थे तो हमारे मन में भी जगा कि हम भी कुछ लिखें और जब लिखें तो हमें लगा कि हम लिख लेंगे और लिखे तो अच्छा लिखने लगे। इस वजह से हम इस पर फिर निरंतर ध्यान देने लगे और मेहनत किए। आप जैसे सभी लोगों का और साहित्यकारों और कवियों का सपोर्ट से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। आप किन किन विधाओं में रचनाएं करते हैं और आपको कौन सी विधा सबसे प्रिय है? हम गीत हिंदी लिखते हैं, भोजपुरी लिखते हैं और गज़ल लिखते हैं। शायरी में भी दर्द भरी शायरी लिखते हैं और मोटिवेशनल शायरी लिखते हैं और गीतों में भी उसी तरह के गीत लिखते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे गज़ल लिखना पसंद रहता है और गज़ल भी हमारी अच्छी खासी हैं जो इस समय मार्केट में हैं और इसी तरह से प्रयास करते हैं। आप ये बताएं कि आपने अपना पहला गीत कब लिखा और पहला मंच कब साझा किया और उसका क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ा? गीत तो हम सन 2011 से लिखने लगे हैं। लिखते तो पहले से थे लेकिन मंच और गीत को मार्केट में लाने का प्रयास हम सन 2011 से करने लगे। तो हमारा सबसे पहला देवी गीत मनसा देवी का आया था सन 2011 में। वहीं से हमारा काम स्टार्ट हुआ और वीडियो भी बना था। और फिर दूसरा गीत हमारा आया था अपनों ने रुलाया है, जिसको अमित मिश्रा जी ने गाया था। और इसी तरह से जब हमारे कुछ गीत मार्केट में आए तो लोगों ने हमारे गीत गाने शुरू किए और इस तरह से हमारे हिंदी भोजपुरी गीत मार्केट में आने लगे। जी सर। और मंच आपको कब मिला? मंच हमको तो मिलते थे लेकिन उतना खास मंच नहीं मिलते थे। लेकिन हमको सबसे पहला मंच रायबरेली का लक्ष्य इंस्टीट्यूट मिला था। लक्ष्य इंस्टीट्यूट में जितेंद्र सर के साथ हमें मंच मिला और वहाँ हमने अपना शायरी और गज़ल और गीत वहाँ सुनाए। वहाँ के बच्चों ने हमें बहुत मान सम्मान दिया और हमारे गीत और हमारे गज़ल को आगे से आगे बढ़ाया। दूसरा मंच हमको ग्लोबल इंस्टीट्यूट सूची रायबरेली में मिला जो राम बाबू सर की क्लासें चलती हैं। वहाँ पर ग्लोबल इंस्टीट्यूट सूची में हमको अच्छा मंच मिला और वहाँ के बच्चों ने हमें बहुत मान सम्मान दिया। इसी तरह से हमको जो इंस्टीट्यूट हैं, कॉलेज हैं और इसी तरह से मंच मिलते गए और हम आगे बढ़ते गए। आप इस क्षेत्र में
अपना गुरु किसे मानते हैं? गुरु तो हमारे कई साहित्यकार, कई कवि हैं, और उसमें से जो हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, एक हमारे सिंगर हैं अमित मिश्रा जिनका नाम है, वो बहुत अच्छे सिंगर हैं और हमारा बहुत सपोर्ट किया है। और हमारे गुरुओं में भी काफी जो टीचर हैं और साहित्यकार हैं, उन लोगों ने हमारा बहुत सपोर्ट किया। कहा जाता है कि साहित्य के क्षेत्र में बड़ी गुटबाजी है और बड़ी प्रतिस्पर्धा भी है। आपको कहीं इसका सामना करना पड़ा? हाँ, इसका सामना, थोड़ी बहुत कठिनाई तो आती ही है, और इसका सामना करते हुए और हमें सीख भी मिली, और संघर्ष करते 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 आज यहाँ तक पहुंचे हैं कि अब स्वयं को मजबूत बना लिया है और अच्छा से अच्छा अपने गीत और अपनी गजल देने की कोशिश करते हैं। आप जो एल्बम निकाले हैं जी, भोजपुरी में जी, और अवधी में, जी, मैं ये कहूँगा कि हिंदी हैं, जी, दोनों हिंदी में ही हैं। जी, जी, तो हम ये चाहते हैं कि आप अपने कुछ प्रिय गीत, चाहे भोजपुरी में और अवधी में, जी, हमारे दर्शकों को सुनाएं। जी, हमारा एक सैड सॉन्ग है जो बहुत हिट हुआ था, सबसे पहले उसी से मुझे कामयाबी मिली। अपनों ने रुलाया है, अपनों ने रुलाया है, ये हमारा गीत अच्छा गया। फिर दूसरा गीत हमारा हिंदी सैड सॉन्ग का जो दिल्ली की बहुत बड़ी कंपनी से आया है, कोई कह दे जाके सनम से हमारे, जी ना सकेंगे अब हम बिन तुम्हारे, ये हमारा गीत हिट हुआ था। और भी बहुत सारे गीत हमारे जो दिल्ली से आए हैं वो हिट हुए हैं। और शायरी में भी, गजल में भी बहुत कुछ हमारी शायरी हिट हुई है, जैसे कि मोहब्बत ही मोहब्बत बरसती रही, मोहब्बत ही मोहब्बत बरसती रही, फिर भी जिंदगी मोहब्बत को तरसती रही, आज मैं कभी जीने की कोशिश ही नहीं की, कल के चक्कर में जिंदगी बेकार में गुजरती रही। इस तरह से हमारी शायरी है जो कुछ। भोजपुरी में आप सुना दीजिए हमारे दर्शकों को। भोजपुरी में हमारा एक गाना है कि हो जाला सगरो सहरिया में हल्ला, लहराई जब हम दुपट्टे के पल्ला, हिले सारा टोला हिले मोहल्ला, लहराई जब हम दुपट्टे के पल्ला। ये हमारा गीत है जो फीमेल सिंगर ने गाया है, इसको भी आने वाला ही जल्द ही। तो इसी तरह से सर हमारे गीत और गजल आती हैं। परमहंस जी, आप लेखन के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में, शायरी के क्षेत्र में बहुत दिनों से काम कर रहे हैं। आपके एल्बम भी भोजपुरी और अवधी में आ चुके हैं। इस क्षेत्र में आगे आपकी क्या योजना है कार्य करने की? सर हमारा यही प्रयास है कि हम अच्छे से अच्छे गीत और अच्छे से अच्छी गजल, अच्छे से अच्छी शायरी हम लोगों तक पहुंचाएं और उनको लोग सुने और उनका मनोरंजन करें और लोगों को उनसे सीख मिलती रहे। अभी हम देख रहे हैं कि भोजपुरी में भी, अवधी में भी ढेर सारे गायक, ढेर सारे लोग शायरी करने वाले जी, और रचना करने वाले जी, आ गए हैं इस क्षेत्र में। तो इनके बीच में आप अपने को कहाँ पर पाते हैं और किस रूप में पाते हैं? सर ये तो अपनी अपनी एक प्रतिभा है, क्योंकि कलाकार, एक कलाकार कुछ नहीं होता है, जो कुछ होता है पब्लिक होता है, समाज होता है। अब समाज उसका चुनाव करता है कौन कलाकार कितना अच्छा है और कितना वो है। आप कहते हैं कि हम जो कुछ भी लिखते हैं जनता के लिए लिखते हैं, जनता के मनोरंजन के लिए लिखते हैं जी। तो आपकी शायरी का और आपके एल्बम का भारत की जनता पर कितना प्रभाव पड़ रहा है? सर इससे तो लोगों को, पहला काम तो हमारे किसी भी लेखक का हो, हमारा ही नहीं है, एक लेखक वही लिखता है कि लोगों का मनोरंजन होता रहे और लोगों को उससे सीख मिलती रहे। क्योंकि एक लेखक जब लिखता है तो समाज से जुड़ी हुई, जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी घटनाओं को देखकर लिखता है। इससे लोगों का मनोरंजन भी होता है और लोगों को सीख मिलती है और एक जीवन जीने की राह भी मिलती है। तो ये होता है लेखक की एक भूमिका। पूरे भारत में आपके फैंस और आपके चाहने वाले हैं, आपके एल्बम को सुनते हैं, चाहे वो भोजपुरी में हो, चाहे अवधी में हो या हिंदी में हो, आपकी शायरी भी गुनगुनाते हैं। आप अपने फैंस के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही देना चाहते हैं कि हम अच्छे से अच्छा लिखने का प्रयास करेंगे और अच्छी से अच्छी जो गजलें हैं, गीत हैं और शायरी हैं उनको हम आप तक पहुंचाएंगे। और निरंतर हमारा प्रयास यही है कि हम अच्छे से अच्छा आप लोगों का मार्गदर्शन
करते रहें और अच्छे से अच्छा आपका मनोरंजन करते रहें, उससे आपको सीख भी मिलती रहे और आपको मनोरंजन भी होता रहे। यही हमारा निरंतर प्रयास रहेगा कि हम हमेशा अपने चाहने वालों के लिए और समाज के लिए अच्छा से अच्छा लिखते रहें। आप अपने फैंस के लिए शायरी की 2 पंक्तियां कह दीजिए। जी बिल्कुल। सीखते सीखते इतना सीख गया हूँ कि अब मैं दूसरों को सिखाने लगा हूँ। सीखते सीखते इतना सीख गया हूँ कि अब मैं दूसरों को सिखाने लगा हूँ। जिंदगी का हर तजुर्बा लोगों को बताने लगा हूँ। जब सूखी रोटी खाता था तो छिपा के खाता था। जब सूखी रोटी खाता था तो छिपा के खाता था। अब दाल रोटी मिली है तो दिखा के खाने लगा हूँ। जब सूखी रोटी खाता था तो छिपा के खाता था। अब दाल रोटी मिली है तो दिखा के खाने लगा हूँ। और एक शायरी हमारी है कि इंसान इंसान ही रहता है, भगवान भगवान ही रहता है। इंसान इंसान ही रहता है, भगवान भगवान ही रहता है। अच्छा करने वाला हमेशा खुश रहता है, बुरा करने वाला परेशान ही रहता है। ईमानदारी झलकती है ईमानदार लोगों के चेहरे से। ईमानदारी झलकती है ईमानदार लोगों के चेहरे से। बेईमान तो बेईमान ही रहता है, जो अपना होगा वही अपने को पहचानेगा। जो अपना होगा वही अपने को पहचानेगा। अनजान तो अनजान ही रहता है, अनजान तो अनजान ही रहता है। इस तरह की हमारी कुछ शायरी हैं जो बहुत अच्छी हैं और हम चाहते हैं कि ये समाज तक पहुंचे और लोग इसका मनोरंजन करें और इससे सीख मिले। ये परमहंस मौर्य जी हैं जो हिंदी, अवधी, भोजपुरी में गाते भी हैं, एल्बम बनाया हुआ है। इन्होंने बताया कि किस प्रकार से वह एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं और ग्रामीण पृष्ठभूमि से होने के बावजूद भी वह निरंतर सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि आने वाले भविष्य में उनकी क्या क्या योजनाएं हैं और उन्होंने अपने फैंस के लिए खूबसूरत संदेश भी शायरी के माध्यम से दिया। परमहंस मौर्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी।